हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। फोक्सवैगन इंडिया ने आज लॉन्च कर दी है अपनी मिड साइज सेडान वर्टस और इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आशीष गुप्ता। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। पहला सवाल, सेडान सेगमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है इंडियन मार्केट में जी। कितना एक्साइटमेंट वर्टस जनरेट करेगी? आई थिंक ये कहना गलत होगा कि सेडान सेगमेंट एक्साइटिंग नहीं है। इसमें एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स नहीं रहे, है ना। तो दैट इज व्हाट वर्टस इज गोइंग टू चेंज। वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट, अ ग्लोबल प्रोडक्ट, अ यूरोपियन lineage product into the market, and I think that will reignite this segment altogether. ओके तो अभी आपने कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, पिछले कई दिनों से इसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है, प्री बुकिंग्स भी आपके सामने हैं, तो किस तरह के प्री बुकिंग नंबर आए हैं, कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा रहा है वर्टस की तरफ? जी देखिए, ये हमारी एक लर्निंग थी टाइगुन लॉन्च से, जिसमें हमने एक्चुअली सिटी शोज़ में 6 सिटीज़ में सिटी शोज़ किए थे कस्टमर को प्रीव्यू देने के लिए। प्राइमरी रीज़न था कि हमने उस वक्त हमारा लॉन्च वॉल्यूम कम था। दिस टाइम सिंस कार अवेलेबिलिटी वाज बेटर फॉर अस फॉर द वर्टस, तो हमने अपने सारे डीलरशिप्स को इक्विप किया कि गाड़ियाँ वहाँ पे हों एंड कस्टमर्स गेट अ चांस टू सी द कार। Response has been overwhelming. Customers have just loved the car. We have more than 4,000 pre-bookings as of now, which for this segment and considering that we have only been doing these previews for 15 days is very good. ओके आपने बताया कि टाइगन के वक्त आपके पास अवेलेबिलिटी कम थी और अब बढ़ गई है, तो क्या ये समझें कि सेमीकंडक्टर और सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे वो थोड़े बहुत रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। सिचुएशन अगर Q1 में अगर आपको याद होगा, जब हमने बात की थी, जब हम मार्च में मिले थे, तो सिचुएशन बेटर लग रही थी, बट लास्ट 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब हुई है। लेकिन जब आप एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं तो एक आपके पास रैंप अप वॉल्यूम होता है, जब प्रोडक्शन रेडी हो रही है, जब गाड़ियाँ लॉन्च के लिए तैयार हो रही हैं, तो उस वक्त हम लोग उसको ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि ताकि उस गाड़ी के लॉन्च ठीक तरह से हो सके। बट हैविंग सेड दैट, सेमीकंडक्टर टॉपिक तो रोज I don't think it has improved a lot. It is even getting worse. Okay, लास्ट 2 महीने में सिचुएशन और भी ख़राब हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स में सिचुएशन ख़राब है, बट सम की कंपोनेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ऑल, दीज आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो इसमें अब अभी स्ट्रगल तो चल ही रहा है। ओके बहुत सारी कंपनीज ने ये भी किया है कि लोअर वेरिएंट्स में उन्होंने ये इंफोटेनमेंट वगैरह पर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इज दैट अ रूट दैट आप लेना चाहेंगे? देखिए, एज मच एज पॉसिबल तो नहीं लेना चाहेंगे, बट इट्स अ बैलेंस बिटवीन क्या हम गाड़ियों की डिमांड कस्टमर की सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या फिर फीचर्स में थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करें। तो ये एक रियलिटी है जो हमें कभी ना कभी जाके सोचनी पड़ेगी कि करना है कि नहीं। एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम Volkswagen brand, I think I would like to maintain the premium features that we promise to our customers, but at some time, if the situation goes as it is right now, we will have to surely evaluate if there are some other variants or some special editions possible with clear information to customers on what features we are taking out. ओके दो इंजन्स हैं इसके साथ, वर्टस के साथ, जैसा कि हमने टाइगन में भी देखा है, और ऑफ कोर्स आपकी सिस्टर ब्रांच स्कोडा भी स्लाविया के साथ, उन्होंने कहा कि उन्हें सरप्राइजिंग लगा कि 1.5 की डिमांड इतनी ज़्यादा है। आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग क्या बता रही है, आपको क्या लगता है? जी, डिमांड तो देखिए 1.5 की डेफिनेटली इवन इन टाइगुन वाज हायर देन व्हाट वी हैड प्लान्ड। दिस इज़ नेचुरल, बिकॉज जब भी आप एक नई गाड़ी प्रीमियम फीचर्स के साथ लाते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में लाते हैं, तो हायर वेरिएंट की डिमांड हमेशा रहती है। तो हमने प्लान तो इनिशियली विद आर लॉन्च वॉल्यूम हमने प्लान तो 1.5 के लिए काफ़ी अच्छा किया है। करंटली माई प्रोडक्शन मिक्स इज अराउंड 25 to 75, 25% द 1.5 एंड 75% फॉर द 1 लीटर। बट हैविंग सेड दैट, गोइंग अहेड, जिस तरह से डिमांड मूव करेगी, वी विल ट्राई टू नेविगेट थ्रू दिस डिमांड्स एंड सप्लाई सिचुएशंस। ओके, और टाइगन के साथ किस तरह की लर्निंग आई है इन टर्म्स ऑफ मिक्स फॉर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, और क्या लगता है वैसा ही मिरर होगा वर्टस के लिए या फिर लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है? जी देखिए, अगर मैं टाइगुन की बात करूं तो ऑटोमेटिक और मैनुअल में मिक्स इज अराउंड 55 ऑटोमेटिक, 45 मैनुअल। सिमिलर ट्रेंड आई सी फ्रॉम द प्री बुकिंग्स फॉर द वर्टस एज वेल।
यू नो वर्टस 1.5 का एक जो बहुत बड़ा ड्रॉ मुझे लगता है होगा वो ये कि इट लुक्स वेरी अपीलिंग, क्योंकि उसमें वो स्पोर्टी कैरेक्टर है, तो आपको लगता नहीं कि उसकी डिमांड थोड़ी और बढ़ सकती है? बिल्कुल, एंड आई वुड रियली लव दैट। तो डिमांड तो देखिए उसकी एक्चुअली अच्छी रहेगी, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम सब सेगमेंट्स को और सब तरह की डिमांड्स को केटर करें। Typically we try to balance out the mix between the premium variants and what is more practical from the customer's point of view in terms of value. But agar customers see more value in 1.5, then good for us, and we'll try to move that way. Okay, तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन है कैसी आपकी वर्टस के साथ? वॉल्यूम अगर आप एक्सपेक्टेशन देखें तो लास्ट ईयर जो सेडान सेगमेंट थी was close to around 90,000 cars. With introduction of Virtus and our sister brands car, I think the segment will grow to around 140,000. And I am looking at a close to let's say a 15 to 20% segment share. So that would typically mean maybe around 2,000 cars a month. ओके, अब वर्टस इंडियन कस्टमर्स के लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रही है वर्टस के पीछे? Pricing strategy, I think it has to be competitive whenever you are bringing a product, considering the features and what is existing in the market. The pricing is going to be competitive, and I think the customers will love it. ओके, आखिरी सवाल यहाँ पर, अब क्योंकि इंडिया 2.0 का एक ढांचा पूरा तैयार हो चुका है, आगे क्या एक्सपेक्ट करें? आगे बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शेयर समथिंग ऑन दिस राइट नाउ, बट एज आई हैव सेड बिफोर, हमारे पास इस वक्त 3 fresh cars हैं। Taigun is hardly 6 or 8 months old in the market. Tiguan we just launched in January, and Virtus we are launching today. So 3 cars with an average age of less than 3 months in the market. बिल्कुल फ्रेश पोर्टफोलियो है। दिस इज व्हाट मी एंड माय टीम वुड लाइक टू फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट 2-3 years to make sure that these give us the base for the next transformation and the next products that come in, which surely will come. ओके, एक सॉरी मैंने कहा आखिरी सवाल, पर एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है, वो है आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर फोकस, उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, और किस तरह की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आप प्रॉमिस कर रहे हैं वर्टस के कस्टमर को? जी, अगर देखिए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का जो टॉपिक है वो हमने इंडिया 2.0 के प्रोडक्ट डिज़ाइन से ही शुरू किया था, विच इन्वॉल्व मोर लोकलाइजेशन, विच इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ चाइल्ड पार्ट्स फॉर कस्टमर्स. वी फोकस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग पैकेजेस फॉर कस्टमर्स, लॉयल्टी पैकेजेस. फॉर एग्जांपल, अगर टाइगुन की आप 4 साल का सर्विस वैल्यू पैकेज लेते हैं तो योर ईयरली सर्विस कॉस्ट इज ओनली 6,000 rupees per year. Our cars come equipped standard with 4 years warranty, 4 years roadside assistance, 3 free services. Parts prices हमने कम किए हैं, oil prices हमने कम किए हैं. Altogether, the cost of ownership has been improved by almost 25 to 30%. So the same measures we will continue into the Virtus as well. One question on cost of ownership, fuel efficiency, because Titan के भी 1 लीटर के साथ ये हुआ था कि people were taken aback कि उसका fuel efficiency उनकी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो Virtus के लिए जो customer buy करने आ रहा है उसको, उसकी आपको क्या एडवाइस होगी कि क्या एक्सपेक्टेशन रखे और कैसे वो अपनी fuel efficiency को चेक में रखे? देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी के टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्चुअली ड्राइव द कार. Typically what we say in terms of getting the maximum out of your car, it's about the speeds that you operate on, the kind of mix that you have between city conditions and highway conditions. So बहुत सारी चीज़ों पे depend करता है. I think for every customer the usage is a little bit different, but overall if I see the fuel efficiency is very, very good in our cars, because of the technology that has been built in, and along with the power that comes with our cars. All right, Mr. Gupta, thank you so much Thank you, हमारे लिए Mumta. समय निकालने के लिए, and best of luck for Virtus. Thanks a lot. Thank you.